बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि बाला साहेब थोराट के घर कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। मीटिंग में नितिन राउत, अशोक चौहान समेत बड़े नेता शामिल हैं। तो अब देखिए, कांग्रेस में भी खलबली है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग होने की जानकारी मिली थी और अब कांग्रेस भी मंथन कर रही है, बैठक कर रही है। जिस तरीके का सियासी संकट उद्धव सरकार पर आया है, अब जो घटक दल हैं उन्होंने भी बैठक शुरू कर दी है। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से मीटिंग के दौर चल रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं। इसको जानने के लिए एक बार फिर से हम निर्णय का रुख करेंगे। निर्णय, एकनाथ शिंदे आखिरकार उनकी अगर जो आपकी बातचीत हुई होगी, ये सारा जो प्लान किया था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि उन्होंने पहले ही अपने स्टाफ को हटा दिया, उसके बाद चुपचाप उन्होंने सारी चीजों को अंजाम दिया। पहली बात यह है कि गुजरात को उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि ये सवाल संजय राउत ने भी उठाया। देखिए, को उन्होंने क्यों या किसी और स्टेट में क्यों नहीं गए, ये मैं आपको बता दूं कि वो जाना चाहते तो बगल में कर्नाटका स्टेट में भी जा सकते थे, बीजेपी की सरकार वहां भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, आप समझिए कि लॉजिस्टिकली उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी था सूरत। अगर आप देखें उस दृष्टि से, बहुत सारे एमएलए जो हमें जानकारी मिली है वो सड़क के रास्ते आए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो ये बातें कही जा रही हैं कि सारे एमएलए जो हैं उनको जबरदस्ती निर्णय। अभी एक और बड़ी खबर है, नारायण राणे का एक ट्वीट है, वो मैं जरा दर्शकों के सामने पढ़ दूं। हालांकि उन्होंने मराठी में लिखा है, मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फिर हिंदी तर्जुमा बता दूं। वेल डन एकनाथ जी, यू हैव मेड द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, अदरवाइज यू वुड हैव बीन हैप्पी सून। नारायण राणे का ये कमेंट आना, निर्णय अब देखिए एकनाथ जी को वो ये कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा फैसला लिया और बिल्कुल सही समय पर फैसला लिया, बहुत जल्दी खुश भी होंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफर पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, वो साफ इंडिकेट कर रहा है कि एकनाथ शिंदे आज से नहीं बल्कि काफी समय से बीजेपी के तमाम जो लोकल लीडरशिप है या सेंट्रल लीडरशिप है उसके संपर्क में थे। और मैं आपको बता दूं कि उसी डिजाइन के तहत उन्होंने ये पूरा एक अपना जो स्टेप है इसको एग्जीक्यूट किया है। आप देखिए, सारे एमएलए जो हैं एक साथ नहीं पहुंचे हैं सूरत। अगर एक साथ पहुंचे होते तो भी आप अनुमान लगा सकते थे कि सबको एक साथ इकट्ठा करके लाया गया है। अलग अलग रास्तों से, अलग अलग जरियों से एमएलए जो हैं वो पहुंचे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि वो 15 घंटे पहले सभी के सभी मुंबई में मौजूद थे विधान परिषद चुनाव के लिए, और उसके बाद आप देखिए वो अचानक अलग होते हैं, अचानक पहुंचते हैं, कानो कान किसी को पता भी नहीं चलता। जितने एमएलए नॉट रीचेबल है हम उनके नाम भी दिखा रहे हैं। निर्णय, हम इस पर आपसे आगे जानकारी लेंगे, लेकिन देवेंद्र, ये जो ये ट्वीट का जिसका मैंने जिक्र किया, इसका मतलब क्या हम ये समझे कि ऑफर पहुंच गया है बीजेपी की ओर से, या अभी भी एक माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि पिछला इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। वैसे भी नारायण राणे ने तो 12 तारीख को एक ऐलान कर दिया था देवेंद्र। जी हाँ, नारायण राणे पहले इस बात की नाराजगी को लेकर वो बात कह चुके थे, और तब एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया था तो उन्होंने सिर्फ अनभिज्ञता जाहिर की थी। तो जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि रातों रात हो रहा है या 2 दिन में हो रहा है। और जिस तरह से जो मैनेजमेंट किया गया है, जो मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, तय मानिए कि ये मैनेजमेंट सिर्फ एकनाथ शिंदे का नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक समझने वाला कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ये सब कुछ सिर्फ एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और महाराष्ट्र का कोई चाणक्य निश्चित तौर पे है जो कि एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहा है, और वो चाणक्य पिछला राज्यसभा चुनाव हुआ या फिर कल जो एमएलसी का जो इलेक्शन हुआ था, उससे साफ जाहिर है कि कौन पर्दे के पीछे ये कर रहा होगा जो एकनाथ शिंदे को। आज मैंने एक शब्द का इस्तेमाल आपको पहले किया था कि असंतोष शिवसेना का है, बीजेपी के नेता निश्चित तौर पर उसे चैनलाइज करना चाहेंगे, और वो असंतोष निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की अपनी कार्यशैली को लेकर है, या फिर महाविकास आघाड़ी का जो चरित्र है कि अलग अलग दल एक साथ आप आए हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे शिवसेना का मंत्री, और वहां पे अगर शरद पवार के उस मंत्रालय में ज्यादा चले तो आप अंदाजा लगाइए कि शिवसेना के बाकी नेताओं को कितनी दिक्कत होती होगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। देवेंद्र, एक चीज समझाइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह समझाया पूरा शिवसेना का जो पूरा सियासी उनका दौर रहा है। बाला साहब ठाकरे जब होते थे कभी भी उन्होंने सत्ता नहीं ली, वो पीछे रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन पूरा पलट गया मामला जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे। नंबर गेम पर जो लगा, एक बार ये मैं सवाल ले लूं मीनाक्षी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।